Hello students, I hope you all are fine. In last video we were discussing about the speed, that the speed is the distance per unit time. स्पीड जो थी वो एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, उसे हम स्पीड कहते हैं। अब इस पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको सोल्व करने के लिए दी थी। चलो आप हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम A to B at 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम B to A at 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। देखो बेटा, इसमें क्या कहा है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो ट्रैवल करती है A से B और A से B जाती है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। B से A वो वापस आती है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। बेसिकली कुछ बच्चों ने किया होगा कि 40 + 60 इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, मतलब 40 + 60 किया डिवाइडेड बाई 2 किया। वो रोंग है, वो मेथड क्या है, रोंग। हमें इस तरीके से इसका एवरेज नहीं लेना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, एवरेज स्पीड हमें पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, यहाँ देखो बेटा, ए से बी हमें ना टाइम गिवन है ना हमें डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। हमें सिर्फ दोनों ही केसेस में, जब हम ए से बी गए तो भी हमें स्पीड गिवन है और बी से ए जब हम गए तो भी हमें स्पीड गिवन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x। इस डिस्टेंस को, a से b की डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, x। तो यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए जब हम A to B जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग, या फिर व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स A to B, जब A to B जा रही है तो आपके पास उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, हमने अज्यूम किया है वो कितनी है, x। यहाँ उसकी स्पीड गिवन है जब A to B के लिए, तो वो स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में जब हम ए से बी गए, हमारे पास डिस्टेंस है जो हमने एक्स मानी है, स्पीड है, हम टाइम फाइंड कर लेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये हो गया हमारा, इसको टाइम को मान लिया T1, जब ए टू बी जा रहे हैं हम T1, तो x अपॉन 40, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड्स में होगा ये टाइम। अब जब हम मूव कर रहे हैं, व्हेन द बॉडी ट्रैवल्स B to A, जब बॉडी B to A जा रही है, उस केस में डिस्टेंस देखो, B to A की भी, अगर A to B x है तो B to A भी x ही होगी। तो डिस्टेंस कितनी है, x। स्पीड कितनी होगी, स्पीड यहाँ पे दी हुई है हमें 60 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमें दी हुई है स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ हम टाइम निकाल सकते हैं, T2 क्या होगा, ये डिस्टेंस x और इसकी स्पीड 60। इज इट क्लियर। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइम जब हम B to A आए। अब हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, ये जो बॉडी है वो A to B गई, A to B कितनी गई, x, B to A कितनी गई, x, टोटल कितनी हो गई, 2x, ठीक है। टोटल टाइम, फर्स्ट टाइम T1 और दूसरा टाइम T2, A to B में T1 और B to A में T2, ठीक है। अब T1 कितना था, x अपॉन 40, T2 कितना था, x अपॉन 60। एलसीएम ले लेंगे,
तो टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास, एलसीएम कितना आया 123 और ये 2, 5/120। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम, सॉरी इसको हम 3x लिखेंगे, इसको 2x, तो ये 5x हो जाएगा क्योंकि x भी तो है ना, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 5x/120। सोल्व करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2x 5x इंटू 120, x से x कैंसिल, 2448 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। अगर डायरेक्ट आप एवरेज लेते हो तो 40 और 60 का एवरेज जो गलत आएगा आपका, तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ये राइट आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से अटैम्प्ट करना है, डायरेक्ट एवरेज नहीं लेना है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। देखो, डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर होती हैं, इसलिए हम या तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन या लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं इसके। यूनिट जो होती है वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, हायर यूनिट किलोमीटर पर आवर। ओके, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होती है। अब हमारा क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 7 किलोमीटर इन 2 hours एंड 2 किलोमीटर इन 1 hour इन सेम डायरेक्शन, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में एवरेज स्पीड। देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। हम सबसे पहले फाइंड करें कि ए से बी, ए मैन वॉक 7 किलोमीटर इन 2 hour, एक पर्सन जो है ए से बी 7 किलोमीटर चला और कितने टाइम में, इन 2 hours। ठीक है, उसके बाद वो 2 किलोमीटर और चला सेम डायरेक्शन में ही, आगे फर्दर चला वो बी से सी 2 किलोमीटर इन 1 hour। समझ में आ गया, 2 किलोमीटर इन 1 hour। तो यहाँ हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस केस के लिए जब हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, टोटल डिस्टेंस हुई 7 + 2 9 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम लिया बेटा उसने 2 + 1 3 hours। ठीक है, फॉर्मूले में फाइंड पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 9 और टोटल टाइम 3, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका बी पार्ट। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड करें सेम केस के लिए, जब हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास ही जा रहे हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन में हमें पता है कि जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि फॉर अ सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 7 + 2 9 किलोमीटर। टाइम, टोटल टाइम
टोटल टाइम वही 2+1 3 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? एवरेज वेलोसिटी हुई बेटा हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 9, टोटल टाइम है 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इससे हमने एक कंक्लूजन फाइंड कर लिया कि फॉर सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ एवरेज स्पीड क्या है? ये सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ है, एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला है सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ। इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पीड भी 3 किलोमीटर पर आवर है और वेलोसिटी भी 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लिख सकते हैं फॉर सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ स्पीड या स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। बेटा समझ में आ गया सभी को कि सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी भी इक्वल होती है, जो हमने इस केस से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए मैन वॉक्स 7 किलोमीटर ईस्ट in 2 hours and 2.5 किलोमीटर वेस्ट in 1 hour. What is the average speed and velocity? सॉल्यूशन हमें देखना है। तो सबसे पहले वो जो पर्सन है, ये हमने डायरेक्शन शो कर दी, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। फर्स्टली इसने कहा है कि मैन वॉक 7 किलोमीटर इन ईस्ट, तो वो कहाँ जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। ये ओरिजिन हो गया, ये इस डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर गया ए पॉइंट तक। ओके बेटा, अब इसने कहा है एंड 2.5 और टाइम कितना लिया इसने फॉर दिस 7 किलोमीटर पर आवर के लिए, 7 किलोमीटर के लिए उसने टाइम लिया 2 आवर्स। अब उसने कहा कि वो 2.5 किलोमीटर जाता है वेस्ट में। 7 वेस्ट का मतलब वापस आएगा, वेस्ट इस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो इधर आ गया सी पॉइंट पे, कितना? 2.5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। समझ में आया? और टाइम कितना लिया उसमें? 1 आवर। क्लियर हुई ये चीज़ें? अब हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फाइंड करें तो बेटा टोटल वो एक्चुअली कितना चला? 7 किलोमीटर इधर ईस्ट में और 2.5 किलोमीटर इन वेस्ट, तो 7 + 2.5 9.5 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लिया उसने इस पूरी जर्नी में? टोटल टाइम लिया उसने 2 आवर + 1 आवर, तो 3 आवर्स, ठीक है। टोटल एवरेज स्पीड फाइंड कर देंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 9.5 और 3 आवर। थ्री 3.16 किलोमीटर पर आवर। 16 को 2 भी राउंड ऑफ करके आप 3.2 भी लिख सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी इस केस के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि फर्स्टली पर्सन कहाँ से? ईस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर चला, ठीक है, ओ से ए तक गया 7 किलोमीटर। वापस वो वेस्ट में आया, ए से सी वेस्ट में आया 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? इनिशियली कहाँ से चला था? ओ से, फाइनली कहाँ पहुंचा? सी पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ओ सी। शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, तो ओ सी यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ओ सी कितना हो जाएगा? 7 - 2.5 4.5 किलोमीटर। अब टोटल टाइम हमें फाइंड करना है, तो 2 + 1 2 7 किलोमीटर में गया, 2.5 1 आवर, 2.5 किलोमीटर 1 आवर में गया, तो 2 + 1 3 आवर हो गया टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4.5 / 3, दैट इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो अब
इस केस में हमने नोट किया कि एवरेज स्पीड थी हमारी 3.16 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी है हमारी 1.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि पाथ तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही था, पर हमारी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल क्यों नहीं है, सेम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम दो डायरेक्शन में गए, एक बार ईस्ट में और दूसरी बार वेस्ट में। सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं था, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ तो है पर सिंगल डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ डायरेक्शन क्या है? टू डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।